नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन बिहटा पटना द्वारा भूकंप के दौरान मालजाल क्षति को कम करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया और लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने भूकंप के बाद भवन के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए किए जाने वाले राहत कार्यों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों, शिक्षकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एनडीआरएफ कर्मियों के साथ मिलजुल कर भूकंप के समय कैसे बचाव कार्य किए जाते हैं इसका अभ्यास किया। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना था कि आपातकालीन परिस्थितियों में घबराने के बजाय कैसे धैर्य से काम करें और बचने के उपायों को समझें। एडीएम ने कहा कि शेखपुरा जिला भूकंप के चौथे जोन में आता है और यहाँ भूकंप के प्रभाव का खतरा रहता है, इसलिए एनडीआरएफ द्वारा इस प्रकार की जागरूकता महत्वपूर्ण है ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। स्कूली छात्रों ने इस मॉक ड्रिल को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि इसने उन्हें आपदा के दौरान सही तरीके से कार्य करने की प्रेरणा दी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मध्य विद्यालय शेखपुरा है। क्या दिखाया गया? हमारे इस प्रांगण में आज एनडीआरएफ टीम जो कार्य करती है रेस्क्यू के लिए, जो भूकंप हो या बाढ़ हो या किसी तरह का आपदा हो, उसमें किस तरह से कार्य करते हैं इसका सिखाया गया बच्चों को। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि किस तरह जब फंस जाते हैं तो बच्चों को ये बताना है दूसरों को जाके कि जब फंसते हैं तो किस तरह से आवाज़ नहीं निकालना, तो आवाज़ धक्के दे करके या थपथपा करके बताएंगे ताकि लोग उनको पहचान सके और फिर उनका समाधान कर सकते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से बताया। हम एनडीआरएफ टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर लाके दिखाया और बच्चों में जागरूकता फैलाए। और एनडीआरएफ के जो बिहटा के 9th बटालियन के डिप्टी कमांडेंट साहब हम लोग के साथ हैं और इनके टीम कमांडर रंजीत जी और पूरी टीम आज शेखपुरा जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहाँ भूकंप से सुरक्षित कैसे लोगों को बचाया जाए उसके बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और आप लोग देखें कि बहुत अच्छी तरह से इनके द्वारा 2 विक्टिम को, एक ज़्यादा सीरियस थे और दूसरे को किस तरह से कटिंग करके, अभी यहाँ तो मॉक ड्रिल दिखाया गया, इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने का यहाँ मौका मिला। पहला चीज़ अभी यहाँ जो मॉक ड्रिल में दिखाए कि जैसे प्लाई का कटिंग कर रहे थे, भीतर में एक सीट था, जीएससी सीट था, लेकिन जब भूकंप आता है तो उसमें मकान छत के टुकड़े रहते हैं, उसको कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जितने भी जाबाज हमारे जो जवान हैं, ये अपनी जान को जोखिम पर डाल के और सुरक्षित निकालने का कार्य करते हैं। तो इनके लिए इनको जिला प्रशासन के तरफ से और शेखपुरा के पूरी जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पटना बिहटा से आए हैं यहाँ पे। शेखपुरा में हमारी मॉक एक्सरसाइज थी अर्थक्वेक के ऊपर, और इस मॉक एक्सरसाइज को हमने आदर्श मध्य विद्यालय शेखपुरा में कंडक्ट करवाया। स्कूल में कंडक्ट करवाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा वो था पर्पस था, वो ये था कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। बच्चों को इसके बारे में अवेयर करने से क्या है कि वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बड़े लोग तो क्या है कि अपना दिमाग लगा सकते हैं, पर बच्चों के साथ ये एक लिमिटेशंस है। बच्चों को पता नहीं होता है करना क्या है अब, और बच्चे फिर घबराहट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये बच्चों के सामने किया। ये बच्चे हमारे डिज़ास्टर एम्बेसडर भी हैं एक तरीके से। ये अब देखा इन्हें, ये घर में जाके सबको बताएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एडीएम सर के सपोर्ट से यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको अर्थक्वेक में काम करना चाहिए, वो सारे यहाँ पे थे। तो सबने देखा एक तरीके से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। आप लोगों ने भी देखा कि एनडीआरएफ का काम है इवैक्यूएशन करना, उनने विक्टिम को अंदर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपने देखा कि एक बिहार गवर्नमेंट की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वो एम्बुलेंस तुरंत उनको लेके जा रही थी। इसी तरीके से यूटिलिटी कट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पे किसी तरीके का फायर लग गया तो फायर डिपार्टमेंट, और भी अदर डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उनके बीच में ये एक अच्छा समन्वय बनाने के लिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक मॉक एक्सरसाइज बहुत ही एक सक्सेसफुल वो था हमारा इनिशिएटिव, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम सर और यहाँ जो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित हैं, इन सब की मौजूदगी की वजह से बहुत सफल रहा।